हम लोग डोनेट अ कॉइन वेलफेयर सोसाइटी है, डोनेट अ कॉइन वेलफेयर सोसाइटी से हम आए हैं और यहाँ हम लोग आए हैं आज मेन जो है महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए आए हैं। कुछ चीज़ें हैं आप लोग से रिलेटेड, विशीना है, हमारी टीम के और मेंबर्स हैं, आपके पार्षद भी हैं, सब आपको बताएंगी, कुछ चीज़ें समझाएंगी। लगभग आधे घंटे का सेशन होगा आप लोग का, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जिस चीज़ का हो सकता है आप लोग ख्याल नहीं रखते, वो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सिर्फ आज के लिए नहीं कर रहे, हर महीने हम लोग आप लोग के पास आएंगे और हर महीने एक जो प्रोसीजर है हम उसको फॉलो करेंगे। चीज़ें जो है आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करें, जो पैड्स हैं वो आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हर महीने, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अभी तक जैसे कपड़े यूज़ करते हैं ये सब ना यूज़ किया जाए। और जो इवन जो हमारे मेल हैं, जो हमारे मर्द हैं, उनको भी ये शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम लोग आपस में इस चीज़ को डिस्कस करें, बात करें, है ना। एक छोटा सा मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, अब आगे जो है शीना चीज़ें आपको आप लोग को ब्रीफ करेंगी कि हम किस लिए आए हैं, किस चीज़ का हमें डिस्कशन करना है, और ब्रीफली आपको भी समझाएंगे। और कोई किसी भी तरीके का हम एक पोस्टर, आपके जो पार्षद भी हैं, मैम है, यहाँ हम एक पोस्टर लगाएंगे जिसमें नंबर, फ़ोन नंबर होगा। आप कभी भी कोई सी भी कैसी भी तरह की दिक्कतें होंगी तो आप उस पर डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, तो हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं आपके पास आएंगे और आपको मदद जो भी हो मुहैया करवाएंगे। मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे कितने लोग पैड यूज करते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे कितने लोग पैड यूज करते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको शर्म भी आनी चाहिए। वो बहुत हाइजीनिक चीज़ है जो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर महीने मिले, जिससे आप ही लोगों का हाइजीन अच्छा रहे, आदत बने। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको जिनको नहीं पता है। जब मैं शुरू में बच्ची थी मुझे भी नहीं पता था, बट अब इतने साल के बाद मुझे पता है कि हाँ पैड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इतने 6 घंटे में उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, हाइजीनिक है। आप अभी 10 रुपये 20 रुपये खर्चा नहीं करना चाहते, बाद में आप ही को हज़ारों रुपये देने पड़ेंगे डॉक्टर्स को। इससे अच्छा है कि आप अभी यूज़ करिए वो चीज़ें। सही बात है, मैंने खुद फेस की है वो चीज़ें। बहुत बहुत ही गंदा है। आप लोगों को पहुँचाएंगी, कोई भी दिक्कत होगी नंबर देंगी, आप लोग बात करिए, कोई भी बेझिझक। नारी आगे बढ़ रही है, आप लोग भी बढ़िए और अपना सब जो भी बात है अपनी खुल के बात करिए। आपको डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर्स भी आपको फ्री प्रोवाइड कर देंगे। आपको हमसे बात नहीं करनी है, आप ना बात करिए। आपको डॉक्टर्स के नंबर दे दिए जाएंगे, डायरेक्टली आप डायरेक्टली उनसे बात करिए। वो कोई फीस नहीं लेंगे, आपको सिर्फ बताएंगे, आपको पूछेंगे, आपको दवाइयाँ लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको आना चाहिए। मैं एक लड़की होकर कह रही हूँ कि हाँ ये ज़रूरी है। मैंने अपने देखा है वहाँ पर सोसाइटी में कितने लोगों को दिक्कतें होती हैं। पहले वो लापरवाही करते हैं, उसके बाद उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। उसका रीज़न ये है कि फिर आप हज़ारों रुपए जाके अस्पतालों में दे रहे हैं। इससे देने से अच्छा है कि आप यूज़ कर लीजिए और अपनी लड़कियों को जितने भी हैं सबको वही आप सजेस्ट करिए। नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट अंजलि सिंह है और हम लोग आज आपको बताया ये शिवानंद किस बात पे बात कर रहे हैं। इसमें किसी भी शर्म की बात नहीं है, किसी भी तरीके की शर्म की बात नहीं है। हम जो सोचते हैं कि हम किसी को बोले नहीं, हम किसी को बताए नहीं, ये बात सबको पता है, बस हम बात नहीं करते हैं। और शायद बात नहीं करते हैं इस वजह से हम प्रॉब्लम में हैं। आज हम बात नहीं करते हैं, हम गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या हम किसी भी तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और आज हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कल बहुत सारे पैसे खर्चा करते हैं। कई तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो एक डॉक्टर भी बहुत अच्छे से, डॉक्टर ही आपको बहुत अच्छे से समझा पाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली आपको इसलिए बताने आए हैं कि आपको साफ सफाई रखना है, सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, औरतें खास कर ये चीज़ करती हैं कि हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं कि मेरे घर में सब सुरक्षित रहे, मेरे घर में सब साफ सफाई रहे, लेकिन हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। और शायद हम अपने बारे में नहीं सोचते, इस वजह से हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं। चाहे बात पीरियड्स की हो या बात किसी अलग से अधिकार की। मैं भी आदित्य से बोलूँगी कि मेरा नंबर आप सबको दे दें। किसी भी तरीके की कोई भी लीगल प्रॉब्लम भी है आपको
मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में नहीं डील करती हूँ। कोई भी आप पे घरेलू हिंसा हो रही है या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रताड़ना है, कोई हैरेसमेंट है, बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी हैरेसमेंट हो रही है, या आप बात नहीं कर पा रहे हैं अपने घर वालों से, आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है आगे जाके, तो आप मुझसे बहुत फ्री होके बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी बात हो, सिर्फ मेडिकल रिलेटेड ही नहीं, लीगल अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए कि कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई आपको गलत तरीके से छेड़छाड़ कर रहा है, स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको कमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी को और कुछ पूछना है, हम लोग से बोलने नहीं आए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं और बिल्कुल फ्री होके पूछ सकते हैं। यहाँ किसी को शर्म नहीं आएगी, कोई शर्म की बात ही नहीं है। उसके आगे बढ़ोगी ना तो वहाँ इनोवा खड़ी है मोड़ पे, हमें पता गाड़ी खड़ी है ना। आप बात कर सकते हैं। मैं एक ऐसी फील्ड में काम करती हूँ जहाँ मैं रोज ऐसी औरतों से मिलती हूँ जिनको बहुत तरीके की परेशानियाँ हैं, सिर्फ मेडिकल ही नहीं कि स्वास्थ्य खराब है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, छेड़छाड़, बलात्कार, सारी उसी गली में अंदर आ जाओ। अगर आप इस चीज से, किसी भी चीज से, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अभी भी बात कर सकते हैं। नंबर दे के जाऊंगी तभी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सवाल हो आपका तो आप मुझसे बहुत इजीली, मैम है, सब है, आप पूछ सकते हैं। परेशानियाँ होगी तो सब पूछ लेंगी और हर किसी को कभी न कभी कोई ना कोई हमें होती है। हम भी कॉलेज गए हैं, लड़के छेड़ते थे, परेशान करते थे, हम भी कॉलेज गए हैं, हमें भी परेशानियां बहुत सारी हुई हैं। तभी शायद हम समझ सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। आज भी जिस जगह पे काम करती हूँ वहाँ आदमी ज्यादा है, हर तरीके की दिक्कतें होती हैं, तो आप बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते जो जाती हैं जैसे वैसे हो गए तो जल्दी न बताइए, जो काम करने जैसे जाती है कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी ही बताइए। बता रहे थे, बना लेंगे। अरे सामान मिलेगा सबको, घर ले जाओ सामान, देखो आ रहा हूँ। आपके लोग हैं, आप भी कुछ चीज़ें बताएंगी, हम हमारा पर्पज आने का क्या है आप बहुत अच्छे से समझ सकते, तो आप उन लोगों को बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। पहले तो हम सभी अपनी बहनों को नमस्ते और अपने भाई लोगों को भी नमस्ते। ऐसा नहीं है, भाई हैं तो हमारी बहनें भी हैं। हम बहनों से बार बार, हम तो हमेशा आते रहते हैं, आप लोग का सुख दुख कोई भी बात हो मैं पूछती रहती हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि दिक्कत में, जैसे अभी अंजलि जी ने कहा कि दिक्कत में ही आप लोग बताएं, ऐसे भी कोई बात है तो हमको फोन करें, अगर मैं ना करूँ तो आप लोग बताएं। कभी आपने फोन किया तुरंत मैंने उठाया? कोई भी काम। अब बिटिया जैसे बता रही है शीना जी कि हर महीने, इसको छिपाइए नहीं, हर महीने ये लोग आएंगी, आप लोगों की दिक्कत सुनेंगी। कोई भी बात है आप लोग खुल करके सामने आए, अपनी अपनी बात रखें, इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। जिसको भी दिक्कत हो, कहाँ है बेटा लोग भाई, आप लोग कोई भी दिक्कत हो सब लोग आगे आइए, पढ़ के बताइए, कोई भी जैसे कोई भी दिक्कत हो। और आज भी अगर आप लोग में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, किस तरीके की दिक्कतें आप लोग को फेस करनी पड़ती है। आप यहाँ पे रहती कनेलालपुरवा का देखती है, ये सुधा जी है, यहाँ की है आंगनबाड़ी आता है। अच्छा। और पूनम जो है यहाँ की मेन आंगनबाड़ी, वो है नहीं, उनके डेट खत्म हो गए हैं। और एक है, एक अभी और आ रही है, दोनों लोग हैं, ये यहाँ पे देखती है। जो भी हो, इन लोगों की दिक्कतें, इन लोगों का नंबर लीजिए, कभी कोई ऐसी बात है तो आप फोन करिए, हम लोग हाजिर हैं। इनको हमने एक बार में 20 बार का, कहीं भी कोई बच्चे की दिक्कत हो, कोई पढ़ाई ना कर रहा हो, कोई भी ऐसी भी दिक्कत हो, ये मुझे बताएं। हम हर तरह से अपने वार्ड के लिए, हर तरह से अपने बच्चों के लिए, औरतों के लिए, अपने भाइयों के लिए, हर तरह से। बहुत अच्छी बात है। चाहे राशन पट्टे से हो, चाहे राशन कार्ड से हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, हर तरह से हम आप लोगों के बीच में कभी भी, किसी भी समय, हर समय आप लोगों के साथ। देखिए मेन जो पर्पस हम लोग का आज आने का है, जो आपके मंथली पीरियड्स होते हैं, तो हमें इसी के बारे में आप लोग को बताना है कि जो आप लोग कपड़े यूज़ करते हैं, है ना। देखिए पहली चीज़, चाहे यहाँ मर्द हो लड़के हो, सबको हर चीज़ पता है सबको, लेकिन और ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आप खुल के डिस्कस कर सकती हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, आगे बढ़ के बता सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं,
जो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन हम यहीं पे उनसे कंसल्टेंसी दिला देंगे, वो यहीं आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें, अगर कोई दिक्कत है वो आपसे बात करके और तुरंत बता देंगे, आपका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो आपको आगे बढ़ के वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जो शहर में उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। अपने जो घर में मर्द हैं, अपने जो घर में लोग हैं, उनके साथ बातें करनी पड़ेगी। इसके लिए ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कपड़े यूज़ कर रही हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें आप ही को होंगी, क्योंकि वो उससे और आपको वायरस बैक्टीरिया के कारण और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो बीमारियाँ होंगी। तो वो जो 10-20 रुपये आप खर्चा करेंगे, वो जाके एक टाइम पे हज़ारों रुपये, लाखों रुपये खर्चा होगा। इस चीज़ का आपको अभी पहले से ध्यान देना है, और इसीलिए हम लोग आए हैं। इसीलिए आज हम लोग आए कि हम लोग आपको आज मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, पैड्स दे रहे हैं, ठीक है। आप यूज़ करेंगी, उसके बाद अगले महीने हम फिर आएंगे। हम हर महीने आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को देंगे, और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हम यहाँ पे एक ATM भी, सैनिटरी ATMs भी लगाएंगे, जहाँ आपको बहुत ही मार्केट से सस्ते दाम में आपको वहाँ से मुहैया हो जाएगा। और क्या होगा, आप लोगों के शरीर में जैसे कपड़े आप लोगों ने लिए गंदे यूज कर लिया, आप लोगों ने परिवार वालों से छिपाया, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, दानी पड़ जाती है, आप लोग डॉक्टर के पास जाइए, फिर दवा फीस, उससे ये बचाव के लिए आप लोगों के लिए सुविधाएं रखी गई हैं। आप लोग पहले यूज करें, इसको बताएं जैसा भी हो, और इससे आप लोगों के शरीर के लिए बढ़िया रहेगा। वो प्रेस रिपोर्टर बढ़िया है, संपादन भी। बाकी आप लोग में से किसी को कुछ बोलना है, कुछ बातें बतानी है, किसी को भी, कोई भी चाहता है, कोई देखिए शर्म करने की कोई चीज़ नहीं है। मैं सरिता कटियार, मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी भाई लोग हैं वो ये ज़रूर सोच लें कि अगर आप 10 पुड़िया दिन भर में खाते हो या 4 डिब्बी सिगरेट पीते हो, उनमें से आधा कर दो, लेकिन अपनी बेटियों का और बहुओं का इतना ज़रूर ख्याल रखो। ये बीमारी एक बार लग गई तो आपको अंदर से खोखला करेगी, ऊपर से आप बने रहोगे, मोटे भी होगे और तंदुरुस्ती आपकी रहेगी, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल खोखला हो जाओगे। इसलिए भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना खाने का ये आधा कर दीजिए, पौष्टिक आहार पूरा लीजिए, लेकिन ये जो पुड़िया और सिगरेट वगैरह इनमें से आधा कर दीजिए, लेकिन अपनी महिलाओं पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप में से किसी को किसी तरीके की बातें बोलनी है, आप ही के बीच लोगों को समझानी है। जैसे सुभाष जी प्लीज आइए, आप 2 वर्ड आप भी समझाइए, आप भी बताइए। आप पूरे समय आप इन लोगों के बीच में रहती हैं। बस मैं तो यही कह रही हूँ कि जो है जैसे सभी को पैड ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जो है मतलब अगर आप कपड़ा इस्तेमाल करते हो, पैटर्न कपड़ा कॉटन का है, आप धुल के सुखा के उसको जो है डिटॉल में भिगो कर इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर जो है कहीं आपने ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया तो उससे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इन्फेक्शन हमारे जो है अंदर पहुँचता है, उससे अनेक तरीके की बीमारियाँ होती हैं। इसलिए पैड ही इस्तेमाल करना चाहिए। से बांध दीजिए, खत्म में सफारा छोड़ो नहीं भाई। लाल जी रस्सी से बांध देना बाद आपका ज़्यादा आएगा। इसके बाद ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जागरूक हों, तभी इसके बाद क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज बिल्कुल करो, मैं चाहता हूँ। नहीं माने वही कपड़ा आज हमारी संस्था डोनेट अ कॉइन वेलफेयर सोसाइटी एक जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस प्रोग्राम है वो विकास नगर अलीगंज में करने आए हैं।
और यहाँ जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, उनको इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में बताने आए हैं। ये पार्षद जी हैं यहाँ के, जिनके साथ मिलके हमने यहाँ जो मर्द हैं, जो औरतें हैं, सबको इकट्ठा करके ये समझाने की, बताने की कोशिश की है। देखिए पहले रहता था महिलाओं को बोलने की इतना चाहे देखो हमारे साथ भी और कवित्री जी ठीक है। तो ये हम लोग के जमाने में इतना महिलाओं को नहीं बोलने का नहीं आता था। हम लोग खुल के चल रहे किसी तो हम बोलना बिल्कुल, और इससे वो करिए सावधान नहीं आप यूज करिए। इसके बाद जैसा भी आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है इससे हमारे शरीर को अच्छा लग रहा है, प्लस हम लोग हैं इन्फेक्शन नहीं हो रहा। बहुत सी महिलाएं ऐसी यहाँ पे होंगी जिनको उसके बाद दाने पड़ जाते हैं, दवाइयाँ लेनी आ गई। इसके बाद फिर वो जरूर ट्यूब मलहम लगाती हूँ, फिर डॉक्टर के पास जाते होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो छिपा लेती है अंदर हैं। बता रहे हम अभी गांव गए स्कूल में जल्दी ही, वहाँ पे सारी महिलाएं गांव की हमारी 2-3 महिलाएं, अरे दीदी लखनऊ से आए होती हो, ट्यूब लिए आए होती हो, सब दाना पड़ गए जहीना है। अब गांव में भी तो ऐसा है, तो उसको हमको आपको खुल के, जैसे हम लोग खा रहे जी रहे बोल रहे हैं, तो खुल के हमको आपको इसके लिए भी बोलना है, इसके लिए करना है। देखिए हम लोग सोचते नहीं है, वो 10-20 रुपए का आता है, बहुत महंगा नहीं आता है। दिन भर में आपके मैं जो मर्द है घर के, वो इधर उधर खर्चा कहीं ना कहीं 10-20 रुपए मायने नहीं रखते, लेकिन वही पर महिलाएं थोड़ा सा बचाने की थोड़ा सा में उसके लिए उसको कटौती कर लेती है। वो कहाँ से वो ना दिखता है, ना उसको कोई समझता है, ना उसको हमको ये होता फेंक ही देना है, उसके यही लोगों का है। पर वो शरीर को अंदर से क्या होता इन्फेक्शन कर रहा है, हमें आपको कमज़ोर कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, साल 2 साल 4 साल 6 साल बाद उसको आपको दवाई कराना पड़ेगा। बाद में आपको क्या है, एक ही चारा बचता है इसके बाद में, फिर बच्चेदानी आपको यूट्रस निकलवा देना है। तो ऐसा ना हो कि हमारी बहनें, और उससे निकलने से शरीर हमारा खोखला है, हम काम करने से असमर्थ हो जाएंगे, बाल्टी उठाने से असमर्थ हो जाएंगे, हर काम में हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारी जो है शरीर का जो है ताकत वही होता है। हर पार्ट हमारा बहुत ही ताकतवर है, और कहीं का पार्ट इतना भी दब गया तो बहुत ही दिक्कत महसूस करता है। तो इसको थोड़ा सा ये जैसे भैया ये बोल रही हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन ज़्यादा आता है, तो ऐसा बहुत से लोगों का है, तो 2 दिन थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लें। बिल्कुल 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 उससे बिल्कुल उसको देखिए, मैं शीना जी आएंगी, शीना जी आपको बताएंगी। जो एक पैकेट है, एक पैकेट खोल के बताइए। जो एक पैकेट है, जो एक पैकेट है उसमें 6 पीस होते हैं, है ना? तो जो 1 महीने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है। शंकर भैया आ जाओ। कभी 1 महीने की अभी तक कभी अरे आओ केसन जी, किसी को 7 दिन आता है, किसी को 3 दिन आता है, किसी को 4 दिन आता है। वो आपकी बॉडी के ऊपर, आपके हार्मोन के ऊपर, उन सब के ऊपर। मतलब सही बताइए, यहाँ पे किसको यूज करना नहीं आता है? नहीं आता है। आज तक किसने यूज नहीं किया है? आता है ना सबको। एक बार तब भी डेमोस्ट्रेशन, एक बार तब भी शीना जी आप लोग को बता रही हैं, डेमोस्ट्रेशन दे रही हैं, है ना? ये इसमें विंग्स है, ये जनरली बहुत लोगों को, मुझे भी होता है, लीकेज की प्रॉब्लम होती है। हम बैठ गए हैं, हम चल रहे हैं, हम लेटे हैं, तो साइड से लीकेज की दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि हमेशा विंग्स वाला यूज करिए। इसको यूज करना बहुत सिंपल है। आ जाइए आप लोग, आ जाओ। इसको लगाना है, आपको पता है, ठीक है? सिंपल आपको विंग्स इसके ओपन करने हैं, ये कोरोना खत्म होते ही चाहिए। एंड पीछे पूरा बैक में कर देना है, ठीक है? जिससे आपको लीकेज का दिक्कत ना हो, जो भी लीकेज होगा साइड में होगा। एक चीज़ और, हमें फेंकने का तरीका भी आना चाहिए। जब आप फेंकते हैं, कोई लोग ऐसे उठा के फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे, इसमें कुछ नहीं, बस खून होता है, आपको सबको पता है, जो कुत्तों को, जानवरों को मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए कहूँगी कि इसको जब भी आप फेंकें तो बहुत आराम से फेंकें, इसको लें, प्रॉपर इसको रैप करें। तो तरीका है
आकाश में डालेंगे, आप ही के घर में दिक्कत होगी। हमेशा इसको पैक करके प्रॉपर फेंके। आप लोग समझ गए। अभी भी आप किसी और को भी कोई बात डिस्कस करनी है, पूछना हो, जैसे ये आगे बढ़ के बहुत अच्छा लगा हमें कि ये आगे बढ़ के आई, कुछ बातें इन्होंने अपनी शेयर की। आप में से किसी और को भी करना है, इवन जो हमारे भाई लोग हैं वो भी आगे आ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, आप लोग को पहले अपने घर में जो भी महिलाएं उनका साथ देना होगा, पहले आप लोग को भी ये चीज़ें समझनी होगी और खुल के ये डिस्कस करना होगा और उनका साथ देना होगा हर चीज़ में। तभी कहीं ना कहीं पैसा जो खर्चा होगा आप ही की जेब से होगा। घर में पैसा जो खर्चा होगा, जो मर्द कमा के लाएगा वो उसी के जेब से जाएगा। तो जब पहले से ही आप सावधानी बरतेंगे तो वो खर्चे आपके बचेंगे। तो आप जो 20-30 रुपये बचाने की सोचेंगे वो लाखों रुपए में कन्वर्ट होगी, कहीं ना कहीं बचत होगी आपकी। तो ये 20 रुपये ना बचाइए, ठीक है। हम लोग हर महीने आप लोग को अभी 3 से 4 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और इसका फ़ायदे देखिए, बहुत फ़ायदे आपको दिखेंगे, आपको समझ में आएंगे, ठीक है। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग आगे बढ़ के कभी भी नंबर, हम अभी एक पोस्टर यहाँ लगा है, एक परमानेंट पोस्टर मैं पार्षद जी से आग्रह करूँगा कि कहीं ऐसी जगह लगा दे, हमारा आंगनबाड़ी में लगा दे, जहाँ वहाँ आपको टोल फ्री नंबर, आपको जो हमारा कॉलिंग नंबर है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। किसी भी समय आप में से कोई भी बेहिचक बिना सोचे फ़ोन कर सकते हैं। ना आपको किसी हम किसी और से वो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, ना आपको किसी और से डिस्कस करने की ज़रूरत है। आप सीधे हमारे पास आ सकते हैं, जो भी हमसे मदद मुहैया हो पाएगी हम ज़रूर करेंगे। तो आप लोग सबका धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और पार्षद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई हमारे आगे तो रिपोर्ट आता नहीं कि बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आप लोगों के बीच में, तो ये आप लोगों के लिए जागरूक होने के लिए है कि आप लोग जागरूक हुए, बहुत ज़रूरी है। और अब एक थोड़ा सा आप लोग दूरी बना के एक करके आएंगे, एक करके एक लोग आते हैं ना, इधर से जाते हैं। आप लोग सब एक तरफ सुनिए एक तरफ से ऐसे करना चाहिए। आप लोग सब इधर आ जाइए, आप लोग सब इधर आ जाइए। एक बार थोड़ा सा दूरी बना के रखिए सब। ऐसे घुसो नहीं, अभी नहीं, पीछे से आओ, पीछे से आओ। आप लोग इधर से निकलते हुए चले आइए। आप लोग थोड़ा सा और इधर चले आइए, और दूरियां बना के रखिए आपस में, ताकि इस बीमारी से भी हमें बच के रहना है, दूर रहना है। स्टार्ट करिए। एक पूरा पैकेट बनाइए, बंडल बनाइए। थोड़ा सा आप लोग सुनिए, एक लोग साइड में जगह करिए, बेटा इधर आइए, गलत करिए, इधर से जाइए। सब उधर चले जाइए प्लीज, आप लोग लाइन में आइए। आप लोग उधर लाइन बनाइए प्लीज। इधर साइड करो, इधर सबके साइड करो। आप लोग आंटी जी, आप लोग प्लीज इधर थोड़ा सा इधर से लाइन से इधर आप भी थोड़ा सा इधर आ जाइए, ताकि दूरी बना के रखिए। आप लोग के लिए अच्छा है, दूरी बना के रखिए। पीछे हट के खड़े हो। अनामिका आगे आओ, पूर्णिमा आगे आओ, दीजिए शिखा आगे आओ। स्मेल है का थोड़ा जगह बनाइए, आगे से आगे सर जाइए। थोड़ा दूरी बना के चलिए, ऐसे मिलेगा सबको बने। फिर एक भी दिन नहीं आएगा तो इस बात में नहीं आएगा, दूरी खत्म कर दो। महिलाएं आए, ऐसे लेके नहीं जाना है। महिलाओं को यहाँ बुलाइए। हाँ ले लिया, ठीक है जाइए।
अनामिका आ गया हो। भैया मास्क त्रिलोकी जी के पास है। भैया मास्क। अरे त्रिलोकी जी के पास है। दूरी बना दीजिए बस आप लोग। हाँ आराम से रहिए, आराम से रहिए। और शिखा आ गया। दादी को दीजिए। आप बढ़ाइए। दादी निकल जाओ उधर से। आगे आ जाओ दादी। थोड़ा सा पीछे। शीला आ गया ये। आराम से एक बढ़िए एक उधर से निकल जाइए, उधर से आगे इधर से दादी। खत्म है। शुभम अब दर्शिता को आने। मैम अब आप आगे आ जाइए प्लीज। परेशान ना हो। एक मिनट। हाँ कौन रह गया? आप ले गए? ले लिया। ले लीजिए आइए। कौन रह गया? आइए आइए आप आइए आइए। कोई बात नहीं, जो है वो दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई बचा? आइए अम्मा। आइए आप आइए। आप आइए। जा सकते हैं यहाँ के। आ जाइए। इनको शुगर हो गया है, इनका शुगर हो गया भैया। तो ये देखिए इनका ये इनको हमने इनको कई बार कई चीजें बताया, ये वहाँ तक जाती ही नहीं है ना इनके बच्चे ले जा। आइए बेटा, बच्चे हैं नहीं है। अम्मा थोड़ा सा तकलीफ। अभी पहले दे दीजिए। ऐसे बेटा ऐसे इधर सामने सामने सामने। बच्चे हैं नहीं है, कहाँ ठीक है सब। आओ आप आइए। किसको दीजिए बाबा? आ जाइए आप। और डॉक्टर का नंबर दिया जाए जैसा वो बताया जाए। जाइए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अंजलि आप जाइए, आप चलते रहिए। ठीक है आप जाते रहिए चलिए आप बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। जल्दी आओ, शर्म मत करो भाई। ठीक है बेटा, अभी उठ जाएगा परेशान ना हो। शर्माइए नहीं, शर्म करने की कोई बात नहीं है। हाँ भाई।